अपना जब तक ये कॉलोनी कच्ची थी, कोई सीवर लाइन नहीं डली थी, कुछ नहीं डली थी, जब तक एचआईडीसी ने एक भी दिन नहीं रोका आके। जब सारा पैसा गवर्नमेंट का इसे में लग गया। ये बात है, देखो आपने कहा ना टैक्स पे। अब कोई मकान रिहायशी मकान, हाँ जी, उसमें लोग कमर्शियल चला लेते हैं। एक सुनो, कमर्शियल चलता तो नहीं, चल नहीं ना सकता जी, लेकिन जब तक चल रहा है कॉर्पोरेशन अपना भाई जो महकमा है वो जब मर्जी कर, वो टैक्स पे करने का ये मतलब नहीं है कि वो रेगुलाइज होगा। टैक्स पे करना है। अब कोई बंदा सड़क पर मकान बना ले और उसकी प्रॉपर्टी आईडी गलती से बन जाए तो सड़क उसकी थोड़ी होती है। सर रजिस्ट्री वाले प्लॉट है, वो कर रहे हैं टैक्स ये ठीक है, जो भी फैसला होएगा। देखो जी, आज मेरा कोई एचएसआईडीसी में मैं नहीं हूँ, मेरा आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखना है। आपने कागज दिखा दिए तो हम रोक रहे हैं जी, अदरवाइज एचएसआईडीसी अगर कहेगी कि नहीं जी फिर भी तोड़ना है तो जी हम तो, मेरा ये मानना है कि अगर आप रेंट करो तो जिसने ये बना रखा है उसको नोटिस हम देख लेंगे जी। आगे ऐसे काम कंटिन्यू नहीं होने चाहिए। जो 21-25 मुकदमा नहीं होना चाहिए। मुकदमा कोई मुकदमा मारपीट वाला मुकदमा भी दर्ज हो गया तो भी टूट जाएगा। नहीं, मुकदमा तो वो एसीपी साहब एसएचओ साहब यहाँ है। मुकदमा तो पहले जो दर्ज हुआ जिसके खिलाफ वो रहे ही नहीं, तो अब और मुकदमे किसके खिलाफ दर्ज हो? चलो हो ना, चलो भविष्य में ध्यान रखो। भविष्य में आप ध्यान रखो। आप क्या सारे ही ध्यान रखिए। गुड़गांव पुलिस की मुहिम है कि बदमाशों के घर तोड़ने हैं। ये मैसेज पहुंचाना है कि बदमाशी से घर मकान नहीं बनते। और ये पूरे आपके नहीं है, पूरे गुड़गांव में बहुत सारे तोड़े हैं। भाट साहब सारे गुड़गांव में तोड़ने लग रहे हैं। अभी हमारा कल भी पुलिस कौन सी थाने में टूटा था और राठी का मकान टूटा होगा, आपने देखा होगा, कवरेज किया होगा। बहुत सारे टूटे हैं, सोना में टूटा है। ये तो सारे यही है कि भाई अपराध को रोकने के लिए मैसेज है ये। अगर अपराध करना है और किसी प्रॉपर्टी से 10 लाख रुपया ले किराए उगा के और अपराध ही करना है तो हम वो 10 लाख नहीं ना लेने देंगे फिर। सर हम तो नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप इंक्वायरी करा मैसेज है, नहीं इंक्वायरी करवाएंगे। हमारी आप इंक्वायरी कर लेंगे। हमने आज तक किसी से 10 पैसा भी उगाया हो कभी जीवन में? हमारा मतलब इस चीज में कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे हमने ट्रांसपोर्ट का काम कर रखा है जी, गाड़ियां लगा के और कमा के खा रहे हैं। हमने नहीं बदमाशी करनी और ना पहले करी। ठीक है, होगी जी, गांव में आपस में लड़ाई झगड़े होके आदमी खत्म हो गए, एक तरीके का वो थी हमारी आपस की वो नहीं थी कि जी हमने वैसे तरीके की बदमाशी की हो जीवन में नहीं, और किसी से कभी कोई वैसा पैसा उगाया हो कभी जीवन। आपके अंदर कोई ऐसा सामान तो नहीं जो आप इम्पोर्टेंट निकालना चाहते हो, पैसे पड़े हैं कुछ पड़े हैं, वो आप ले लो जी। ठीक, अभी हम एक बार सील करेंगे। मैंने एचएसआईडीसी वाले अपने सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे हैं। पर सर एचआईडीसी ने फिर नोटिस तो पहले जैसे तुड़वाने के लिए ऑर्डर किया, करवाया होगा। ये आपको क्या लगता है नहीं है करवाया? नहीं तो करवाया होगा तो वो नोटिस तो दे तो सही। नोटिस नहीं मिला, नोटिस तो दे। इस कॉलोनी के जो नोटिस मान लो टूटने के लिए ये होता है। देखो मेरे को लगता है एचएसआईडीसी ये कह रही है कि जब जमीन ही उनकी है तो मैं अपनी जमीन पर नोटिस थोड़ी दूंगा। अब सपोज करो सड़क पर कुछ बना ले तो मैं उनको नोटिस दूंगा, जमीन ही हमारी है, हमारी जमीन है तो हमारी। सर एक चीज है जी, ये जो हरिजन कॉलोनी है, ये सरकार जो पंचायत ने जो इनको प्लाट दिए उस दिन एचआईडीसी नहीं थी, किसी को घर से भी घर तो नहीं दिया जा सकता। नहीं कहा कि अगर किसी को अलॉट कर दिया, पैसे दे दिए उसने, उस बंदे का एक ही जमीन को क्या सरकार दोबारा अलॉट कर सकती है? वो चीज देखो जी, अब सारे कागज को ये चेक कर लेंगे। ये भी तो सरकार ही थी जिसने शुरू में अलॉट किया, वो भी सरकार थी। और आप इतना बोल रहे हो तो अगर मेरी ड्यूटी लगी तो 15 दिन में फैसला भी करवा दूंगा, इसलिए ज्यादा ना बोलो। नहीं सर, हम आपसे नहीं कह रहे, एचआईडीसी ठीक।
प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। राइटिंग में भी दे दें आप, ये जो आप कह रहे हैं ये हमें लिखती में भी दे दें कि आप रेंट पर हो, ऐसे जो भी है आप वो लिख दें और सामान एक बार निकलवाएं, फिर उसके बाद फैसला हम करते हैं। क्योंकि HSADC में भी इनके सीनियर ऑफिसर हैं, उनसे मैंने ये बात सारी कर ली है। क्योंकि मेरा आज मैं HSADC ही नहीं हूँ, HSADC ये अपने बॉस से बात करेंगे, लिखती में दे दो और सामान निकालना शुरू कर दें।
मैं तो मेरे पास ऊपर तो ऐसा कुछ जी, भी जी, नहीं जी। है, कुछ भी हाँ जी, हाँ जी। मैं तो। और ये 93 में सरपंच ने हमारे ने वो किया था, मैंने सारी डिटेल उसका समझ एक- ली जी। 93 आपके सरपंच ने किया, 18 से 20 लोगों की रजिस्ट्रियां होगी, बाकी लोगों ने रेजोल्यूशन पास करवा के इसमें कर दिया। जब आपको अलॉट हो चुके थे उसके बाद HSIDC ने एक्विजिशन कर ली। एक्विजिशन पर पंचायत को मुआवजा मिलना था, पंचायत ने मुआवजा उठाया नहीं, मुआवजा इन्होंने DRO के पास जमा करा दिया, वो आज तक उठा नहीं है। तो HSIDC ने इस बारे में फैसला लेना, लेकिन जो कागजी है, जो म्यूटेशन है, जो जमाबंदी है, वो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड आज की डेट में HSIDC के नाम पर चढ़ चुका है। अगर HSIDC चाहे तो आपको जो मुआवजा मिलना है वो कंसर्न बंदा अपना मुआवजे उठाए और खाली करवाए। तो कोई बात करने का मौका तो दिया जाए मैंने एक दिन, आधा घंटा, 2 घंटा, 2 कितने सालों से चल रहा है। सर हमें तो बता ही नहीं गया। अगर 10 दिन पहले भी बताते तो करते इसमें। अगर 10 दिन पहले भी हमें बताया समय जाता चाहिए तो मतलब इसमें। आपको। हाँ जी, मैंने समय बोल चाहिए। दिया समय चाहिए तो ये हाँ देंगे जी। जी। देखो आप सर मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे 2 दिन का दो, 4 दिन का दो, आपको जो भी लगे कि भाई इतने समय में आप कर सकते हो उतना समय दे दो हमें। मैंने आपका पक्ष जो है ना, देखो ये इस मूवमेंट पर अभी मौके पर खड़े हो, ये आपको समय नहीं देता। जो सीनियर अधिकारी दे सकते हैं, मैंने उनसे खुद बात की, ये नहीं है सर कि मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है सर, मैंने 2 दिन आपकी का हमें- रिक्वेस्ट 2 दिन। मैंने आपकी रिक्वेस्ट आगे भेज दी कि 5 दिन दे दो। वो फैसला देखो इनके में है। आप इनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर लो, अगर आपको रसम है। क्यों जी, आप भी रिक्वेस्ट करो। ठीक है। सर आज बेगमपुर खटोला पहुंचे हैं, कौन ये शख्स है जिसके घर पे आज कार्रवाई की गई है? ये एक बदमाश प्रवृत्ति का कुशलपाल नाम का अपराधी था, जो अब नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ 25 से के करीब मुकदमे थे और उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ये अवैध कब्जे कर रखे थे। अपराध की दुनिया में गलत काम करके गलत धन अर्जित करते थे। तो उसके खिलाफ हमारे CP साहब के सख्त आदेश हैं कि गुड़गांव में जितने भी अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध से अर्जित किया हुआ जो स्थान मकान है और अवैध हैं, उनको DTP भाट साहब की सहायता से तोड़ना है और एक संदेश देना है कि अपराध की प्रवृत्ति वाले लोगों को और अपराध की सोच रखने वाले लोगों को कि लूट खसोट से घर नहीं बनते हैं। सर कितना जो आप बता रहे हैं 25 मुकदमे दर्ज हैं, कौन कौन से मुकदमे इस पर दर्ज थे? इस पे हत्या करने के प्रयास के, लूट खसोट के, सब प्रकार के मुकदमे दर्ज थे इस पे। सर इससे पहले भी गुरुग्राम पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ, क्या आने वाले दिनों में भी आप इस तरह की कार्रवाई देखेंगे? क्या ये- आपने कुछ शॉर्ट लिस्टेड किए हैं? ये हर जोन में हो रही है। CP साहब के आदेश से आपने देखा होगा कि भौंसी में भी गैंगस्टर राठी का घर तोड़ा था। ये चिन्हित कर लिए गए हैं और भविष्य में ऐसी ड्राइव और भी जोर पकड़ने वाली है। और ये एक अपराध की दुनिया में जो काम करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त संदेश है कि वो सुधर जाएं और गुड़गांव छोड़ के चले जाएं। सर आज बेगमपुर खटोला पहुंचे हैं किसी गैंगस्टर के ऊपर, फिर आज एक कार्रवाई है, क्या कहेंगे सर? कार्रवाइयाँ तो जी हर रोज हो रही हैं। कार्रवाई जो हो रही है वो अक्वायर्ड लैंड, सरकारी जमीन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, एनक्रोचमेंट, कार्रवाई इस पर होती है जी। कार्रवाई ये नहीं है कि जी भी हमने सिर्फ एक वर्ड गैंगस्टर देखा और कार्रवाई करने आगे, नहीं। कार्रवाई लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए देखी जाती है। हाँ, एडिशनल फैक्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट का DGP साहब के ऑर्डर हैं और CP साहब के ऑर्डर हैं कि जो लोग अवैध कंस्ट्रक्शन सरकारी जमीन पर कब्जे करके और नशे का काम भी करते हैं, गैंगस्टरों के काम भी करते हैं, उनके ऊपर शिकंजा थोड़ा ज़्यादा कसा जाए। तो ज़्यादा कसने का मतलब है कि जी अगर हम एनक्रोचमेंट सपोज करो हमने 15 दिन में हटानी है, वो उसी दिन हटे, एक दिन में हटे, लीगल फॉर्मेलिटीज 100% पूरी करके हटे। तो आज उसी एवज में जो यहाँ पर है वो कुशलपाल कोई गैंगस्टर था जो अब नहीं रहा, तो आगे कोई रेंट पर उनके परिवार वालों ने ये ले रखा है, लेकिन ये HSIDC की कागजों में जमीन है। इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट दी है कि जी हमारे सामान निकालने का टाइम दिया जाए, दीवारें आगे फ्रंट और ये हमने काफ़ी नुकसान किया है। आगे जो भी फैसला HSIDC लेगी, आज मेरा रोल ड्यूटी मजिस्ट्रेट का है, तो वो रोल तब तक रहेगा जब तक HSIDC उनको टाइम देती है, नहीं देती, लेट्स सी। देखो जब सरकार का एम ये है, DGP साहब का एम ये है, CP साहब का एम ये है, तो भाई हम भी एक महकमे के साथ अगर हम कोई एनक्रोचमेंट हटाते हैं तो पुलिस हमारे साथ खड़ी होती है, और अगर
पुलिस डिपार्टमेंट के पास ये एडिशनल फैक्ट्स हैं तो हम उनके साथ भी हैं। ये एक मेरे ख्याल से काफ़ी सालों से पहली बार हुआ है कि ओवरऑल स्टेट में एक गुरुग्राम ऐसा शहर है जिसमें कि कोलैबोरेटिव एफर्ट हो रहा है।